स्तर से बात कर रहे हैं हम कि जयराम का सरकार को लाएंगे। अब देखे हैं गांव में किस तरह का एकदम माहौल। पूरा देखेंगे और माहौल हम बना देंगे। संजय सेठ को वोट दीजिएगा कि नहीं? नहीं, संजय सेठ को तो बिल्कुल नहीं वोट देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आप लोग एकदम नहीं देंगे। आ चुके हैं, एकदम नहीं सत्ता देंगे वोट। सेंट्रल में उसका सरकार है, आप लोग नहीं, दूसरा को संजय सेठ को दूसरा बिल्कुल वोट नहीं देंगे। पुल पुलिया लेकर काम किया, जो हम लोग का नीति नियम बनाना चाहिए था वो नियम तो नहीं ना बना। कैसे नहीं किया? 24 साल झारखंड हो गया मेरे लिए। ऐसा बात करते हैं जी आप 20 साल सरकार उसको दे मेरा दी। भी 40 साल हो गया। नहीं आप 20 साल उसको दे दिए और बोलते हैं रोजगार का बात नहीं किया। कैसे आप वहाँ के आदमी रोजगार पुल पुलिया और ये सब बनाया, रोड बनाया, तो उसको रोजगार दिल्ली से हम लोग को सांसद घोषित कर देगा तो हम लोग क्या उसको जिता देंगे? संजय सेठ को एक बार गलती से जिता दिए, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग माटी का बात करते हैं, हम लोग देवेंद्र दा को चाहते हैं। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है सरगर्मी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि हम गांव-गांव में जाने के बाद लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका पल्ला इस बार जो है पड़ने वाला है। की बार जो है एक तीसरा मोर्चा का विकल्प जो है लोगों के बीच आ गया है। तो तीसरा मोर्चा को जो है लोग किस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? क्योंकि जयराम महतो हैं, JLKM है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। झारखंड लोगों में एक आस्था और विश्वास जुड़ा है कि जयराम महतो ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन जयराम महतो जो है गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो गिरिडीह के बाद भी अपने पार्टियों का विस्तार करने को लेकर तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रांची लोकसभा में भी JBKS की तरफ से एक प्रत्याशी का आह्वान किया गया है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसका पूरी तरह से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो को रांची लोकसभा से देखा गया है, चर्चा तो हमेशा बनी हुई है, लेकिन इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, इसको सारी चीज़ों को हमारे साथ नवीन दा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राजनीति में वोट का महत्व सभी के पास एक होता है। कहीं अगर बड़ा होता है, कोई अगर छोटा होता है, सभी का महत्व जो है वोट का एक ही होता है। नवीन दा, सबसे पहले जोहार आपके चैनल को नमस्कार। अच्छा, क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव आने को है, तमाम पार्टियों में जिस तरह से उबाल मची हुई है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस, लेकिन तीसरा मोर्चा का इस बार आगाज हो चुका है। तो तीसरा मोर्चा का आप किससे देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में जाइएगा, तीसरा मोर्चा में जाइएगा? तीसरा मोर्चा में हम लोग जाएंगे और हम लोग का जो आदिवासी मूलवासी जो खतियानी का बात करते हैं उसमें हम लोग जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस को आपने इतना बार मौका दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आया है कि आप लोग तीसरा मोर्चा का विकल्प ढूंढ रहे हैं? देखिए, बीजेपी कांग्रेस को हम भी आशू में थे, 20 साल से हम आशू का साथ दिए। हाँ। धन बल सब चीज दे के उसका समर्थन किए 20 सालों तक, लेकिन उसमें कुछ हमको हम नहीं दिखा। इस चलते इस बार तीसरा मोर्चा का सरकार को हम लोग देख रहे हैं, वो भी जयराम का सरकार, और हम लोग के साथ में देवेंद्र दा हैं, उसको हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप आजसू में 20 साल तक काम किए, ऐसा कुछ भी बात निकल के नहीं है जो आप लोग के माटी की बात हो? हम लोग का आजसू में 20 साल तक काम किए ना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपका जो नेता था वो उप मुख्यमंत्री तक बन गया था। उप मुख्यमंत्री हुआ, लेकिन हम जैसा काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ। बस आजसू का सरकार रोड पुल पुलिया यही सब देखा, बाकी हम लोग का जो चीज़ होना चाहिए था उसमें कोई सरकार हम लोग का नहीं दिखाई दिया। अच्छा, आप लोग आजसू मतलब बीजेपी कांग्रेस को नहीं देखना चाहते हैं, तीसरा मोर्चा को देखना चाहते हैं, तो तीसरा मोर्चा में वो उम्मीद कैसे जगा? जो आप लोग तो पहले उसमें उम्मीद जगाते थे ना, जब बीजेपी कांग्रेस था तो उस पर आप लोग लगता था कि हाँ हम लोग का काम ये करेंगे। अब तीसरा मोर्चा का विकल्प ढूंढना पड़ रहा है, मतलब क्या ऐसा दुविधा आ गया झारखंड में? चाहे तो आप रांची लोकसभा की बात करें तो रांची लोकसभा के लोग भी आपको तीसरा मोर्चा का ही विकल्प ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस से इतना ज़्यादा नफरत क्यों है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस से सब आदमी लोग उब गया है। बस इस बार हम लोग को जयराम का सरकार चाहिए और बदलाव चाहिए। अच्छा, आप लोग जयराम का सरकार चाहते हैं, सरकार क्योंकि ये एक नया पार्टी है, मतलब अभी जिस तरह से रजिस्टर्ड हुआ है तो अब चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे संसद भवन तक, 2-4 ही निकल पाएंगे जैसा लग रहा है, माहौल के हिसाब से हम लोग पता कर रहे हैं। तो लगता है कि आप लोग के जो जनमुद्दा की बात हो रहा है, आप लोग 1932 खतियान की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, तो वो जब जाके सेंट्रल में फंस जाता है, वो मुद्दा को सॉर्ट आउट कर पाएगा इन लोग? जो एकदम करेगा। जयराम महतो जहाँ तक बोल रहे हैं हम लोग का झारखंडी का बात कर रहा है, और देवेंद्र दा हम लोग का बात कर रहे हैं। हम लोग जयराम दा के साथ में है, देवेंद्र दा के साथ में है। अच्छा, क्या लगता है
आजसू में काम करते थे, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, अभी जेबीकेएसएस में काम कर रहे हैं, तो आजसू और जेबीकेएसएस में कौन बेटर लगता है ये बताइए। एकदम जेबीकेएसएस मेरे लिए बहुत बेटर लग रहा है। अब 20 साल काम कर चुके हैं जी, आप 20 बोलते साल हैं काम किए, लेकिन मेरे अभी तक क्या मेरे लिए छोड़िए ना, पूरा झारखंड के लिए अब जो हिसाब से काम होना चाहिए उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है। आपके ही घर दूरा के सामने का नेता है, आप मेरा घर द्वार का सामने से तो कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी है? जब चुनाव का ये है तो शिलान्यास कर रहा है मेरा घर के सामने में कि रोड एक पीसीसी का शिलान्यास हुआ है। अच्छा जी, एक चीज़ बताइए, शिलान्यास हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेहद अभी 15-20 दिनों में देखें तो ज़्यादा ही हो रहा है, पहले हुआ था कि नहीं बताइए। पहले सच्चा कभी सच। नहीं हुआ है। मेरा घर, हम कुआं का नदी का पानी पी रहे थे 40 सालों से हम नदी का पानी पी रहे हैं। अच्छा, आपका कौन सा गाँव है? सताकी चर्री कोचा, अच्छा, चलिए। सताकी पंचायत। अच्छा, एक चीज़ बताइए ना, सताकी पंचायत में अभी जो आपके सिटिंग सांसद हैं संजय सेठ जी, कितना काम किया ये बताइए। संजय सेठ को सताकी पंचायत में कभी ना गया है, ना कोई देखा है, ना कोई काम संजय सेठ का माध्यम से हुआ है, हम तो नहीं जान रहे हैं। अच्छा, सांसद फंड से कुछ काम तो हुआ होगा। सांसद सेठ से अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, मेरा जानकारी में तो आप नहीं है। जिता दिए हैं जी, ऐसा कहे बोल रहे हैं कि आप जिता दिए तो क्या हुआ, कभी तक एक भी दौरा हमको दिखा दीजिए। नहीं नहीं, संसद फंड में कोई काम तो हुआ ही होगा। जिस तरह से अभी जिस तरह से पार्टी ने उसे फिर से एक बार विश्वास जताते हुए फिर से उन्हें उम्मीदवार चुनने का प्रयास किया है, उम्मीदवार का घोषणा भी कर दिया है। हालांकि संजय सेठ को बीजेपी ने फिर से एक बार टिकट दे दिया है। अगर खुश नहीं है पार्टी, अगर उस चीज़ को राय परामर्श नहीं लेती है तो फिर कैसे टिकट दे दिया जी? आप लोग खुश नहीं है बोलते हैं। पार्टी क्या दिल्ली से हम लोग को सांसद घोषित कर देगा तो हम लोग क्या उसको जिता देंगे? संजय सेठ को एक बार गलती से जिता दिए, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग माटी का बात करते हैं, हम लोग देवेंद्र दा को चाहते हैं। नहीं है ना, आपका जो आप सिल्ली विधानसभा पड़ता है ना आपका? हाँ, सिल्ली विधानसभा पड़ता है। आपका जो विधायक है वो संजय सेठ को वहाँ पे चाहते हैं कि संजय सेठ को चाहते नहीं है, किस लिए नाराजगी है ये बताइए। विधायक हम लोग का काम नहीं करते हैं, जो काम हम लोग का, जैसे देखिए जो हम लोग का भी विधायक है वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन हम लोग का जो काम होना चाहिए वो काम अभी तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं काम हुआ हम लोग का। अच्छा, आपकी बार 2024 में जो है तमाम पार्टियों का आपके दरवाजे तक जाएंगे, किस तरह का बात करेंगे तो उनको आप वोट दीजिएगा? मतलब कैसा नीति नियम होना चाहिए कि उसको आपके समर्थन में आना चाहिए और आप समर्थन में जाइएगा, किनका साथ दीजिएगा? क्यों लगता है कि क्योंकि झारखंड में रोजगार को लेकर, नियोजन के लेकर, नौकरी को लेकर तमाम जो छात्र है बेरोजगार था, बेरोजगार के बाद बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। इस जो 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे आंदोलन हुए थे। आपको लगता है कि इस सरकार में अब आगे हो पाएगा कि तीसरा विकल्प का जो है आगाज हो चुका है उसको साथ देना चाहिए? मतलब लग रहा है कि किसको होना? हम लोग इस बार जयराम को साथ देंगे, और जहाँ तक धन बल जो भी है उस जयराम और देवेंद्र दा के साथ में है। उम्मीद लग रहा है? एकदम उम्मीद है। नहीं नहीं, एक चीज़ बताइए ना। 100% इस बार उम्मीद है कि जयराम और देवेंद्र दा का सरकार होगा। एक चीज़ बताइए ना, आप लोग बीजेपी कांग्रेस सबको मौका दे चुके हैं, अब बोलते हैं कि तीसरा विकल्प को हम लोग चुनना चाह रहे हैं, तो क्या आशा उम्मीद है कि उन लोग करेगा ही? कैसे भरोसा कर सकते हैं आप लोग? एकदम हम लोग इस बार जयराम को साथ देंगे। अच्छा, आपके से इतना जुड़ाव लगाव कैसे हुआ आपको? सब कोई तो बोलता है हाथ छाप में देंगे, बीजेपी में देंगे, लेकिन आप बोलते हैं कि जेबीकेएसएस का मतलब पैसा है ना कुछ है, बस उन लोग के साथ जन समर्थक है लोगों। जेबीकेएसएस मेरा माटी का बात करता है और हम लोग जयराम के साथ में हैं बस। आप अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं ना तो आपका विधायक जो है बीजेपी को समर्थन करते हैं। विधायक को बीजेपी को समर्थन करने दीजिए ना। विधायक क्या काम किया? आपका काम नहीं किया? आपका गांव का काम नहीं किया? नहीं किया। जो हम लोग का जो बाल बच्चा के लिए क्या काम किया? ऐसा बात बोलते हैं जी, उतना 20 साल तक राज किया है, बोलते कुछ काम नहीं किया है। आपके काम किया, रोड पुल पुलिया लेकर काम किया। जो हम लोग का नीति नियम बनाना चाहिए था वो नियम तो नहीं ना बना। कैसे नहीं किया? 24 साल झारखंड हो गया मेरे लिए। ऐसा बात करते हैं जी, आप 20 साल सरकार उसको दे दी, 40 साल हो गया। नहीं, आप 20 साल उसको दे दिए और बोलते हैं रोजगार का बात नहीं किया। कैसे आप वहाँ के आदमी रोजगार, पुल पुलिया और ये सब बनाया, रोड बनाया, तो उसको सब रोजगार किया। मतलब छात्र पे बात नहीं किया? छात्र के ऊपर कभी नौकरी विशेष में कभी नहीं ध्यान दिया, ना नीति नियम में कभी बात किया।
अच्छा, आप बहुत बात घुमा लिया। अब बताइए संजय सेठ को वोट दीजिएगा कि नहीं? नहीं, संजय सेठ को तो बिल्कुल नहीं वोट देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आप लोग एकदम नहीं देंगे, आ चुके हैं, एकदम नहीं देंगे वोट। सेंट्रल में उसका सरकार है, आप लोग दूसरा को संजय सेठ को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। दूसरा को जीते क्या करिएगा? उन लोग कुछ नहीं कर पाएगा, बता दे रहे हैं। हम लोग इस बार जयराम का सरकार लाना है, जैसे भी होगा हम लोग जयराम का सरकार को लाएंगे। आप बोल रहे हैं जमीनी स्तर पे इस तरह का बात? जमीनी स्तर से बात कर रहे हैं हम कि जयराम का सरकार को लाएंगे। आप देखे हैं गांव में किस तरह का एकदम माहौल? पूरा देखेंगे और माहौल हम बना देंगे। आप एक गांव में बनाइएगा तो होगा? पूरे झारखंड में हम लोग बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मतलब आप तो कट्टर जेबीकेसेस लग रहे हैं जी। पूरा जेबीकेसेस का एकदम गला भी कट जाएगा तो उसको हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हाँ, आशु के सामने 20 साल काम किए थे ना आप? 20 साल काम किए हैं, लेकिन आशु मेरे लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा बोलते हैं जब 20 साल काम किए तो कुछ मेरे लिए तो छोड़िए, पूरा देश के झारखंड के लिए कुछ नहीं किया। जो रोड पुलिया छोड़ के, ऐसा मत बोले, कुछ तो नीति नियम होना चाहिए ना, जो हम लोग के झारखंड के लिए जो बनना चाहिए। अच्छा चलिए, आपके बात को हम मानते हैं। मतलब जेबीकेसेस का आप कट्टर एकदम समर्थक बन गए हैं? एकदम पूरा समर्थक बन गए हैं हम। जेबीकेसेस हमको इस बार लाना है। अच्छा, झारखंड में ऐसा क्यों है कि सब कोई अगर वोट किसी और को देगा फिर भी बोलता है जेबीकेसेस? आप भी तो ऐसा नहीं कह रहे कि जेबीकेसेस में हम जेबीकेसेस के पास कुछ नहीं है। जेबीकेसेस में धन बल है ना कुछ नहीं चाहिए जेबीकेसेस में हमको। हम फिर भी काम करिएगा? फिर भी काम करेंगे। इतना कट्टर होना जरूरी है क्या? एकदम जरूरी है। हम लोग को इस बार बदलाव लाना है। जनता जो है कहीं ना कहीं जेबीकेसेस के प्रति एक सकारात्मक बात निकल के आ रहा है। अब देखने लायक बात होगा कि 2024 में किस तरह का बदलाव होता है। लोग तो चाह रहे हैं तीसरा मोर्चा का विकल्प। ये भाई साहब भी बोल दिए कि 20 साल आजसू का झंडा ढोए, लेकिन अब ढोएंगे तो ढोएंगे जेबीकेसेस का। अब देखने लायक बात होगा, 25 मई का चुनाव है, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ कुछ क्या रणनीति हुआ है, इनका बात सत्य होता है या नहीं होता है। ये तो देखने लायक बात होगा। बने रहे, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।